Question is based on clock concept. Question is based on clock concept. The first question is based on clock concept is question number 3, page number 158, exercise 11.1. The length of a minute hand, of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. सपोज मैंने एक वॉच कंसिडर किया है. दिस इज एट 12. यहां देखो, मेरी तरफ देखो. दिस इज 3 हियर एंड दिस इज 9. बस कीप साइलेंस. आप देखो क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है, the length of a minute hand of a clock is 14 centimeter. The length of a minute hand of a clock is 14 centimeter. And the area swept by the minute hand in 5 minutes. अब देखो, सपोज मैंने मिनट हैंड कंसिडर किया है. क्लियर? द लेंथ ऑफ दिस मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर. ऑब्वियसली इसको आवर हैंड भी होगा, है ना? क्लियर? सपोज मैंने ये मान लिया दिस इज आवर हैंड. क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है, ये जो मिनट हैंड है ये कितना एरिया स्विफ्ट करेगा 5 मिनट्स में. ये मिनट हैंड, नॉट आवर हैंड. ये मिनट हैंड 5 मिनट्स में कितना एरिया स्विफ्ट करेगा. दैट मीन्स कितना चलेगा यहां से लेकर यहां तक. क्लियर? समझिए एवन. आप देखो, अगर बात करेंगे मिनट हैंड की तो इट फॉर्म्स ए सेक्टर. क्लियर? सपोज मैंने ये मान लिया. क्लियर? दिस इज मिनट हैंड, द लेंथ ऑफ दिस मिनट हैंड. इट मीन्स दैट द लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इनडायरेक्ट द रेडियस ऑफ द मिनट हैंड. क्लियर? Indirectly the radius of what? The radius of the sector. That means this is 14 centimeter. Is it clear? यहां तक समझ आया? जब भी मूव करेगा तो it forms a sector, है ना? हाँ, it forms a sector. ये पढ़ी होता है, ये पढ़ा है ना सेक्टर. सपोज मैं तो यहां समझ पढ़ी होता था. सपोज यहां देखो, सपोज मिनट हैंड से था 5 मिनट होता था. मिनट हैंड उस पोजिशन नहीं था 5 मिनट बाद होती क्यों था. ये पोकने किस कठिन पोकना समझ आए वन सेक्टर. दैट मींस दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. दिस इज 40 सेंटीमीटर एज पर क्वेश्चन. दिस इज सेंटर ऑफ द वॉच. क्लियर? समझ आए वन. हाँ, अब देखो द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड हमें निकालना 5 मिनट्स में ये कितना एरिया स्विफ्ट करेगा. दैट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू फाइंड 5 मिनट्स में कितना एंगल बनता है. क्लियर? यहां से लेकर यहां तक एंगल फॉर्मस. एंगल बनना 5 मिनट अंदर बनना एंगल इधर. ठीक है, मुझे 5 मिनट मोशन एंगल को मगर मैं कैसे रिलेशन चाहिए मिनट हैंड्स का रिलेशनशिप है. शाबाश. मिनट हैंड्स 1 आवर इज इक्वल टू व्हाट? 1 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री. क्लियर? वी नो दैट we have length of minute hand is equal to 14 centimeter. That is r is equal to 14 centimeter. यहां तक समझ आया? क्लियर? we have to find area swept by the minute hand in 5 minutes. समझ आया यहां तक? ये निकलना है. हाँ, देखो उसके बाद क्या करना है. we know that 1 hour implies 360 डिग्री. मुझे मिनट्स में निकालना है. कैन आई राइट दिस 1 hour is equal to 60? समझ आया यहां तक? 60 यस, 60 मिनट्स. क्लियर? मैं 1 मिनट निकालूंगा. दिस 6 डिग्री. क्लियर? यू कैन डायरेक्टली पुट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 डिग्री एज वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 डिग्री. क्लियर? फिर ये नहीं करना है. क्लियर? आप देखो मुझे 5 मिनट्स में निकालना है. क्लियर? दैट मीन्स 5 मिनट्स. That means 5 into 6. मुझे 5 मिनट्स में पहले सेंट्रल एंगल निकालना है. क्लियर? दैट मीन्स दिस इज 30 डिग्री हियर.
यहां तक समझ आया? अब मुझे निकालना है एरिया स्वीप्ट, दैट मीन्स इनडायरेक्टली क्वेश्चन हमें ये बोला है फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। इनडायरेक्टली क्वेश्चन हमें ये बोला फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। इज इट क्लियर? समझ आया यहां तक? नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, area of sector simply like with AS, short form AS, area of sector. Clear? Its formula is what? Shabash. Theta divided by 360 degree into what? Pi r square. Theta is 30 degree. 22 divided by 7. What is r? What is r here? 14 into क्वेश्चन ने हमें पाई के बारे में कुछ नहीं बोला, दैट इज डायरेक्टली पर 22 डिवाइड बाय 7. इज इट क्लियर? यहां तक समझ आया? ये बंद करो, ये बंद करो. यहां तक समझ आया? क्लियर? Now solve this 3 3 3 2. Clear? 7 7 2s are clear. 2 1s are 2 6s are. Is it clear? यहाँ तक समझ आया? 2 11s are 2 3s are. समझ आया यहाँ तक? हाँ. 3 7s are 14. Is it clear? कोई confusion? कोई doubt? हाँ हाँ. आप देखो, और कोई कट रहा है क्या? हाँ आप देखो, यहाँ पे क्या आया? 11 इंटू 14, दैट मीन्स 11 इंटू 14 डिवाइड बाई 3. इज इट क्लियर? यहाँ देखो क्या करना है 11 के लिए 1 एज इट इज लिखना है, 4 एज इट इज लिखना है. क्लियर? 4 प्लस 1 दैट इज 5. 1 5 4 डिवाइड बाई 3 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर? समझ आया यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 11. A car has two wipers. We do not overlap. We do not overlap. Means each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. At each sweep of the blade. देखो यहाँ देखो क्वेश्चन ने हमें क्या कहा. सपोज ये जो गाइड है मिरर को भी कंसिडर, मैंने मिरर कंसिडर किया है. क्लियर? मैं मिरर कंसिडर गाइड हो. ठीक तशा ज कश में तुम वेपर तस वुचमुत. ठीक है मैं शीश कर साफ. ठीक है रूद वूद पे. क्वेश्चन दपान ये अख वेपर ये मैंने दूसरा कंसिडर किया है. क्लियर? आप देखो क्वेश्चन जो आया दपान ए कार हैज टू वाइपर्स. ये में अख वेपर ये में ब्याक वेपर. ठीक वी डू नॉट ओवरलैप. वी डू नॉट ओवरलैप. ये स्वीप करे ना अगर स्वीप मतलब कित करे ये पे सपोज वनकस रेस्टस मज. सपोज तुम यह वेपर यह रेस्टस मज वनकस ये देखो यहाँ देखो ये पे योतन तान कर रेंज आसान. तुम अड़न गाड़न मुझे गो ये निवान पे सेकंड रुकन पे बे या अड़न कंटिन्यूसली रोजान रोजान. अब देखो अख स्वीप का दबा अगर वेपर कर मैं कंसिडर, अगर मैंने वेपर कंसिडर किया, अगर भी ये कर अगर स्वीप करनी है ये पे योतन तान ये दे नो 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 नो. देखो अगर स्वीप करने वाला किस नजर थे वेपर किस रेस्टस में ना अगर स्वीप करना ये पे योतन तान गो अख स्वीप ये वो अख स्वीप मत गो अख चक्कर कंप्लीट करो यह कूत एरिया कर साफ ये पे योतन तान ये दपो ये पे योतना पे ये सह गो अख स्वीप ना ये पे योतन तान गो अख स्वीप ये पे दपो वापस ना ये पे योतना पे पोजिशन पे सह गो ब्याक स्वीप. समझ क्लियर गो? क्वेश्चन क्या था बनाई ए कार हैज टू वाइपर वी डू नॉट ओवरलैप. मीन्स अगर यहाँ देखो मेरी तरफ देखो अगर यह वेपर अम्स यपर गम ये क्लीन कर योर ब्याक योर वेपर तम हु कर हम साइड तम कर समझ मे कत योर वेपर तम कर ये वेपर. मैंने कंसिडर किया दो वेपर्स. क्लियर? ये वेपर ये वेपर अम्स ये कर यह वेपर अम्स ये कर. यहाँ तक समझ आया? समझ क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है? ए कार हैज टू वाइपर्स वी डू नॉट ओवरलैप. ये ओवरलैप नहीं करेगा. दैट मीन्स अगर ये वेपर ब्याक वेपर अगर किस अम्स ये कर यहाँ कर दप ये सान साफ करना दप कर पान ओवरलैप किस कर ओवरलैप क्या कर ओवरलैप क्या कर पे अगर यह वेपर ये किस अगर यह ब्याक वेपर ये कर रल पे क्या. क्वेश्चन ये दपान समझ आवा ये लॉजिक आवा समझ लॉजिक आवा समझ. अब देखो क्वेश्चन आयतन दपान वन each wiper has a blade of length 25 centimeters. दपान ये वेपर लेंथ
that must ask you 25 cm. Length means indirectly radius. तो ना करते हो अगर ये करना स्वीप करना ये बने सेक्टर बनाया सेक्टर ठीक है अल्टीमेट यही बात है कि होता लेंथ मीन्स ये जो कुछ 25 सेंटीमीटर क्लियर तब लोग यहाँ ती करना इट मीन्स अगर इनसे 25 सेंटीमीटर इनसे 25 सेंटीमीटर इज इट क्लियर कोई कंफ्यूजन समझ आया यहाँ तक दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा has a blade of 25 centimeter sweeping through an angle of दबान ये स्वीप ना कर यहाँ देखो मैंने स्वीप ना कर ये पड़े ये तक था obviously angle बाइंड तो मैंने एंगल जो बाना कूदा 150 डिग्री क्लियर कोई कंफ्यूजन उसके बाद फाइंड द टोटल एरिया क्लीनड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड मुझे क्या निकालना है मैं चाहूँ क्या टोटल एरिया कशिर पुटन यमो कूता एरिया कोर साफ दय हुई तो ये बराबर सु बराबर सु वन ठीक है मैं कूता एरिया कोर साफ दैट मीन बनो सेक्टर दैट मीन इंडिया वाट पॉइंट एरिया ऑफ सेक्टर छा मुझे दोन हम कर बड़ा कर तेरे में एरिया ऑफ सेक्टर प्लस कर सेमी एरिया ऑफ सेक्टर यहां कर बेबो बकर टू मल्टीपल बकर एरिया ऑफ सेक्टर चले जाओ बनियो यहां तक समझ आया क्लियर क्वेश्चन आया समझ आई एम रिपीटिंग मैं शी एरिया ऑफ सेक्टर कर बनो सेक्टर क्वेश्चन ऑर्डर दप एरिया ऑफ सेक्टर ये बनो सेक्टर समझ थे मैं पाने प्रेजेंट क्वेश्चन एरिया ऑफ सेक्टर सेक्टर कड़ू ठीक सर मैं एरिया कड़ू ये एरिया प्लस कर सेमी एरिया सर ये सेक्टर ये सेम अगर डिफरेंट कर अलग अलग ठीक है सर ये सेम तेरे कर मगर 2 मल्टीप्लाइड बाय ये एरिया मान ए सपोज ये एरिया मान सपोज ए 5 मिनट के लिए ये एरिया जैसे ना 2 मल्टीप्लाइड बाय दैट मीन 2 इनटू एरिया ऑफ सेक्टर वी गेट दिस समझ आया क्लियर कोई कंफ्यूजन हाँ ये भी लिखना कॉपी पे मैंने क्या लिखा हाँ ये भी लिखना है अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 टोटल स्विफ्ट एरिया 2 into area of sector clear so 2 into theta divided by 360 degree this 2 into what 30 degree नहीं बढ़ती ठीक है 30 डिग्री करने एलिमिनेट फॉर राइटिंग यो देखो क्या ये तो काफी देखो एंटर आर शायद क्वेश्चन सॉल्व कर मैं तो स्टार्टिंग में एरिया रिलेटिव सर्कल या सरफेस एरिया वॉल्यूम जर रेडियस है अगर क्यूब है अलग अलग ये करेंगे मल्टीपल करंट कैसे कैंसिल कैसे ठीक है अगर आते मैं ना 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर इज व्हाट 6 अंडर 25 सो थोड़ा हेक्टिकल क्वेश्चन पता नहीं कसर थोड़ा तई कसर ते कंसिडर पर मे बी जो वारे स्टूडेंट में क्या प्रॉब्लम गई क्रिएट तशो समझ में कभी कैसे होना आप देखो चलो बच्चों कैंसिल कैसे क्या कत यस नो देखो देखो 2 11s are yes बेकत गई 2 1s are 2 8s are इज इट क्लियर समझ आया हाँ और कुछ यस 2 1s are 2 9s are 2 0s are बस हो गया उसके बाद कत गई 5 से आप देखो 5 5s are yes 5 5s are 25 5 1s are 5 रखे थी वर्ड 5 1s are 5 इनकस बचे 3 इनकस बचे 30 yes 5 9s are 45 और कुछ हाँ 5 8s are 40 और कुछ हाँ कत गई 3 चलो पूछो 3 18 9 3 3s are 9 3 1 35 नहीं अब देखो
देखो क्या लिखना है नीचे, नीचे हमें लिखना है 115 इंटू 11 इंटू 5 डिवाइड बाई इंटू 25, यस, डिवाइड बाई 18 इंटू 7, यस, जितना हुआ, जितना हुआ। अब देखो क्या करना है, बस सॉल्व दिस वी कैन गेट। इसको लिखना है, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, जो आएगा वही आंसर। समझ आया, समझ आया क्वेश्चन, हाँ। देखो अब हम देखेंगे सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, लास्ट टॉपिक, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट किसको कहते हैं, देखो डिफिनीशन, डिफिनीशन तरह नहीं खुद आपसे देखो, अब देखो सेगमेंट किसको कहते हैं। सपोज मैंने एक सर्कल कंसिडर किया, इस सर्कल में मैंने एक कार्ड ड्रा किया, दैट मीन दिस इज ए हियर एंड दिस वन इज बी, सपोज दिस इज पी हियर एंड दिस वन इज क्यू। अब देखो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। नाउ when we draw a card in a circle, when we draw a card in a circle, clear, it divides the circle, that it represents card. When we draw a card in a circle, it divides the circle into what, two parts, two regions, clear. That means when we draw a card in a circle, clear, it, that means this card divides the circle into two regions. Each region, this is one region here, this is one region एंड दिस इज अनदर रीजन, क्लियर, यहां तक समझ आया, समझ आया यहां तक, ठीक। ईच रीजन इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट समझ आया, सेगमेंट समझ आया, क्या बोला मैंने, मैंने एक सर्कल कंसिडर किया है, इस सर्कल में मैंने एक कार्ड ड्रा किया, वो कार्ड सर्कल को डिवाइड करता है दो हिस्सों में, क्लियर, दो रीजन में। each region is called the segment of a circle. This is one region here, this is another region. That means मैं ये बोलूं सेगमेंट ए बी पी, दैट मीन दिस रीजन ए पी बी इज नोन एज सेगमेंट, रीजन ए क्यू बी इज नोन एज अनदर सेगमेंट। यहां तक समझ आया, समझ आया। नाउ नेक्स्ट डिफिनेशन क्या है, द रीजन एनक्लोज्ड, द रीजन एनक्लोज्ड बाय अ कार्ड, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है, a card name circles, tam card end points, tam the end points से बनों में कर में एक arc obtain generate कर मिस्टर region बनना ताइद of the segment, back definition समझ आओ, वही मैंने बोला, the region enclosed by card and an arc drawn at its end points is called the segment of a circle. Is it clear? समझ आया यहां तक। अब देखो टाइप्स, टाइप्स, फर्स्ट वन इज minor segment and the second one is what,
फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट माइनर सेगमेंट। हाँ बोलो, माइनर सेगमेंट किसको कहते हैं? when the arc is when the arc responsible is minor arc, when the arc responsible is minor arc, when the arc is minor arc, clear, this is known as minor segment। यहां तक समझ आया? हाँ clear, when the arc responsible is minor arc, this is known as minor segment। और कोई डिफिनेशन? और कोई डिफिनेशन? फिगर की तरफ देखो, शाबाश शाबाश शाबाश। अब देखो सेकंड डिफिनेशन क्या है? इफ, देखो सेकंड डिफिनेशन क्या निकल रही है? इफ द enclosed region is less than the semicircular region, the enclosed region is less than that semicircular region, this is known as minor segment। क्लियर, समझ आया यहां तक? हाँ, अगर बात करेंगे दिस इज सेमीसर्कल, क्लियर, दिस इज सेमीसर्कल। क्या बोला मैंने? अगर मैं ये एनक्लोज्ड रीजन को कंसीडर, अगर एमएच लेंथ आए, एम आर की लेंथ आए कम कम खोत सेमी सर्कुलर रीजन खोत आए ना, सेमी सर्कुलर एक्चुअली योदन था सेमी सर्कुलर लेंथ राय ज्यादा कशर पड़े तेल कम खोत राय ना, या दब ये लेंथ सह राय कम सेमी सर्कुलर खोत दब क्या? यस, माइनर सेगमेंट। क्लियर, और वी कैन से और इफ द एनक्लोज्ड region, the enclosed region is less than that of semicircular, या semicircle, simple है semicircle, that region is known as minor segment। क्लियर, यहां तक समझ आया? अब देखो रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी। रिप्रेजेंटेशन हमने ये पढ़ा होगा, माइनर आर्क, मेजर आर्क, उसके बाद माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। क्लियर, अगर हम सेगमेंट की रिप्रेजेंटेशन बात करेंगे, पहले इसको लिखना है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, उसके बाद नेमिंग करनी है। कोई ये बोले ए पी बी, यस ए पी बी, बी पी एंड ए बी पी एंड सो ऑन। क्लियर, पहले क्या लिखना है? माइनर सेगमेंट ए पी बी, या माइनर सेगमेंट बी पी ए, या माइनर सेगमेंट ए बी पी एंड सो ऑन। क्लियर, समझ आया यहां तक? नाउ द सेकंड पॉइंट इज what? Now the second point is, yes, second point is major segment। क्या लिखना है हमें? when the arc responsible is major arc is known as major segment, or in other words you can say if the enclosed region is greater than that of semicircle, this is known as major segment। अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, चलो मैं यहां लिखूंगा रिप्रेजेंटेशन। यहां क्या लिखना है? मेजर, यस, ए क्यू बी, या ए बी क्यू, या बी ए क्यू एंड सो ऑन। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? तुम साथ भी लिखो माइनर सेगमेंट, माइनर पहले लिखना है, माइनर सेगमेंट पहले लिखना है। क्लियर, उसके बाद क्या लिखना है? मेजर सेगमेंट, अगर मेजर सेगमेंट की बात करेंगे। क्लियर, यहां तक समझ आया? कोई कंफ्यूजन? हाँ, कोई कंफ्यूजन? फिर लिखो, राइट डाउन, जल्दी, कोई बात नहीं करेगा, देखो जल्दी, पहले यहां देखो पहले, बस स्टॉप योर राइटिंग। पेरीमीटर देखेंगे, पहले हम देखेंगे फर्स्ट केस, दैट इज अ माइनर सेगमेंट, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट।
पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट, देखो क्या आएगा। यस बोलो, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट is equal to chord of length, that means AB, clear, chord of length, that is AB, plus length of this arc, minor arc APB। यहां तक समझ आया? दिस इज द पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट। पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है? AB, उसके बाद लेंथ ऑफ दिस आर्क, दिस गिव्स अस व्हाट? पेरीमीटर ऑफ। उसके बाद सेकंड पॉइंट, पेरीमीटर ऑफ व्हाट? शाबाश, chord of length, that means AB, plus length of A क्यों B, या कोई बोले B क्यों B, depends upon you, this gives us what? Perimeter of what? हाँ, perimeter of what? Major segment। लिखो